नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संसद में संग्राम, गुलाम नबी आज़ाद बोले अन्नदाताओं से नहीं, चीन और पाकिस्तान से लड़ाई लड़े नरेंद्र मोदी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विरोध प्रदर्शन किया तो सरकारी नौकरी नहीं, नीतीश सरकार के इस फरमान पर तेजस्वी ने साधा निशाना। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असम बंगाल चुनाव की रूपरेखा तैयार करने में जुटी आरजेडी और आज होगी अहम बैठक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। संसद में संग्राम, गुलाम नबी बोले अन्नदाताओं से नहीं, चीन और पाकिस्तान से लड़ाई लड़े मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर आज राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सदन में किसानों का मुद्दा उठाया। इस दौरान गुलाम नबी ने कहा कि दिल्ली की 3 सीमाओं पर जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां पुलिस की सख्ती बढ़ाई जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सरकार को अन्नदाताओं से नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी चाहिए। गुलाम नबी ने कहा, किसान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को रोटी देते हैं, किसानों से लड़कर हमें कुछ नहीं मिलेगा। किसानों के सामने अंग्रेज भी झुक गए थे और हमें किसानों से नहीं, पाकिस्तान चीन से लड़ाई जीतनी है। उन्होंने कहा, जो गतिरोध बना हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है, सैकड़ों सालों से ये लड़ाई जारी है। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने लाए गए उन कानूनों का जिक्र किया जो किसानों के जुड़े हुए थे। इसके जरिए आजाद ने यह बताने की कोशिश की कि अगर किसानों ने नहीं चाहा है तो कई बार उन कानूनों को वापस लिया गया है। उन्होंने कहा, पूरा देश और सारी पार्टियां साथ हैं और हम अब चाहते हैं कि किसानों का फायदा हो। गुलाम नबी आजाद ने आगे कहा, कुछ लोग 26 जनवरी के बाद से गुम हैं, उनको ढूंढा जाए। 26 जनवरी को जो लाल किले पर हुआ वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो भी शामिल थे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन बेगुनाह लोगों को ना फंसाया जाए। उन्होंने मोदी सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। आजाद ने कहा, कांग्रेस के शशि थरूर के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया। ये वो नेता हैं जो कई अहम पदों पर रहे हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ भी मामले दर्ज हुए हैं। किसी को परेशान करने के लिए मामले दर्ज नहीं होने चाहिए और सरकार को किसानों की मांगों पर शांतिपूर्वक विचार करना चाहिए। किसानों के साथ लड़ाई लड़के हमारा कुछ नहीं होने वाला है और ऐसे देश में गतिरोध बना रहेगा जो किसी के लिए ठीक नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विरोध प्रदर्शन किया तो सरकारी नौकरी नहीं, नीतीश सरकार के इस फरमान पर तेजस्वी ने यूं साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने नया नियम बनाया है, अगर किसी ने भी विरोध प्रदर्शन किया या सड़क जाम की तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार की तरफ से जारी आदेश में सड़क जाम करने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी ठेके से वंचित रखने का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं, अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने इससे पहले सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने पर कार्रवाई का फरमान जारी किया था। उस फरमान की भी काफी आलोचना हुई थी। वहीं तेजस्वी यादव ने ट्वीट को उनकी पार्टी राजद के ट्विटर हैंडल से रिट्वीट करते हुए लिखा गया है, तानाशाही सीएम नीतीश कुमार को बिहार में सजग, जागरूक और मुखर नागरिक नहीं चाहिए, सिर्फ गुलाम कठपुतली चाहिए। न्यायालय को ऐसे मूल अधिकारों पर कुठाराघात करने वाले निर्देशों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। बता दें, बिहार सरकार की ओर से जारी फरमान में कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस के द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्ट की जाए। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी, सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम बंगाल चुनाव की रूपरेखा तैयार करने में जुटी आरजेडी, आज अहम बैठक। जी हां दोस्तों, मिशन बंगाल के साथ अब मिशन असम पर भी काम कर रही है लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। बीजेपी को मात देने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुट गई है आरजेडी की ओर से गए 2 वरिष्ठ नेताओं ने पिछले 2 दिनों में प्रशांत किशोर और टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और अब यही टीम असम जाएगी और असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के मुखिया बदरुद्दीन अजमल से मुलाकात करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक का कहना है कि हमारी कोशिश यही है कि हर हाल में बंगाल और असम में होने वाले चुनाव में बीजेपी को परास्त मिले। बीजेपी को हराने के लिए जो मुमकिन होगा वह हम करेंगे। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से हमारी बात सकारात्मक रही है, अभी और बातें होनी है। हम इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में हम बीजेपी को कैसे परास्त करेंगे, उसके लिए किस तरह की रूपरेखा तैयार करनी है, इस पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
पश्चिम बंगाल चुनाव, ममता का मोदी सरकार पर हमला, कहा वादा करके भाग जाते हैं बीजेपी के नेता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर उत्तरी जिलों से इतने सारे भाजपा सांसद होने के बावजूद वहां के लोगों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने कहा कि हर चुनाव से पहले भाजपा नेता उत्तरी बंगाल के बंद पड़े चाय बागानों को खोलने का वादा करते हैं, लेकिन उसके बाद वे भाग जाते हैं। उन्होंने कहा उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले सभी 7 बंद चाय बागानों को खोलने का वादा किया था, लेकिन एक में भी काम चालू नहीं हुआ। इतने भाजपा सांसद हैं जो उत्तरी बंगाल से जीते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो यहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। बाद में उन्होंने चाय बागान के कई श्रमिकों को जमीन के पट्टे सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा हमारी सरकार लोगों, किसानों और अनुसूचित जनजातियों के लिए है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो किसान विरोधी एवं जन विरोधी हो। हमने पहले ही 9 चाय बागान खोल दिए हैं और हम अन्य में भी काम चालू करने का प्रयास करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव के लिए तेजस्वी को सिद्दीकी और रजक की रिपोर्ट का इंतजार। असम चुनाव के लिए भी आरजेडी की तैयारी। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सरकार पर हमला बोलने के साथ उन्होंने बंगाल और असम चुनाव को लेकर आरजेडी की रणनीति का भी खुलासा कर दिया है। तेजस्वी के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक पश्चिम बंगाल में है। तेजस्वी का कहना है कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही आरजेडी बंगाल में चुनाव लड़ने पर फैसला लेगी। उधर असम चुनाव को लेकर भी तेजस्वी तैयारी कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अब विदेशों तक पहुंचने लगी किसान आंदोलन की गूंज। किसानों के समर्थन में पॉप स्टार रिहाना के बाद ग्रेटा थनबर्ग भी उतरी। जी हां दोस्तों, भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की गूंज अब विदेशों तक में सुनाई देने लगी है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 2 महीनों से अधिक समय से आंदोलन पर बैठे किसानों के समर्थन में दुनिया भर से लोग ट्वीट कर रहे हैं और अपना समर्थन जता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना के बाद अब जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया है। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी ट्वीट कर किसानों के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। किसान आंदोलन से जुड़े एक खबर को शेयर कर जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने मंगलवार की देर रात लिखा, हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता से खड़े हैं। दरअसल इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट के कुछ ही घंटों बाद ग्रेटा थनबर्ग का यह ट्वीट सामने आया है। रिहाना ने भी ट्वीट कर किसानों के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई और कहा कि आखिर इस बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है। रिहाना का यह ट्वीट उस खबर पर आया है जिसमें प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट सर्विस बैन की रात को प्रकाशित किया गया है। दरअसल 32 वर्षीय रिहाना विश्व स्तर की पहली स्टार हैं जिन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने CNN की एक लेख के साथ ट्वीट किया, हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, #किसान आंदोलन। रिहाना के ट्विटर पर 10 करोड़ से अधिक फॉलोअर हैं और उनका यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। इसके तुरंत बाद कंगना रनौत ने रिहाना के ट्वीट का जवाब दिया। रिहाना के ट्वीट पर कंगना रनौत ने जवाब देते हुए कहा, कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं जो भारत को बांटना चाहते हैं ताकि चीन हमारे देश पर कब्जा कर ले और यूएसए जैसी चाइनीज कॉलोनी बना दे। चुपचाप रहो बेवकूफ, हम तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं हैं जो अपने देश को बेच दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद का बड़ा दावा, जिस दिन होगा मंत्रिमंडल विस्तार उसी दिन गिरेगी बिहार की सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार में सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी को लेकर सियासत चरम पर है। कैबिनेट विस्तार को लेकर विपक्षी दल हमलावर है। इस बीच दल बदल का खेल भी क्लाइमैक्स पर है। जेडीयू में पहले ही बसपा के एकमात्र विधायक जमा खां और निर्दलीय विधायक सुमित सिंह शामिल हो चुके हैं। ओवैसी के 5 विधायकों ने भी हाल ही में सीएम नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की है और आज उन्हें सशक्त समर्थन देने की घोषणा कर दी है। हालांकि उनकी शर्त से जेडीयू के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। सबकी नजरें जेडीयू के जवाब पर टिक गई है। आज 3 राजद विधायकों के अचानक डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के जनता दरबार में पहुंचने पर भी सियासी हलचल तेज है। राजद ने कहा, जेडीयू और बीजेपी में सहमति नहीं। कैबिनेट विस्तार में देरी पर भी बयानबाजी जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि नई सरकार को बने कई महीने हो गए। कैबिनेट विस्तार में देरी से सरकार के सारे कार्य ठप पड़े हैं। अब देरी क्यों हो रही है ये तो वही बताएंगे जो चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय मिश्रा ने कहा है कि बिहार में जिस दिन होगा कैबिनेट विस्तार उसी दिन गिरेगी एनडीए सरकार। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू में मंत्रियों के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। बीजेपी सीएम नीतीश कुमार को निपटाने के चक्कर में है। आज ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों ने पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि हमारी पार्टी AIMIM नीतीश कुमार को समर्थन देने को तैयार है, मगर शर्त यह है कि जेडीयू को बीजेपी से गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। जब तक बीजेपी गठबंधन में रहेगी समर्थन पर विचार नहीं किया जाएगा।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कुशवाहा का किसान चौपाल शुरू, नए कृषि कानूनों का विरोध कर एनडीए में कैसे आएंगे वापस। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज किसान चौपाल की शुरुआत कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान किया है कि वह किसान आंदोलन के साथ हैं और नए कृषि कानून को लेकर उसकी प्रतियां किसान चौपाल के बाद जलाने का काम करेंगे। कुशवाहा ने अपने इस अभियान के साथ ही एनडीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर अगर कुशवाहा एनडीए सरकार की तरफ से लाए गए नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो उनकी घर वापसी कैसे हो पाएगी। पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इसके बाद सियासी गलियारे में लगातार यह चर्चा रही कि कुशवाहा एनडीए में वापस आ सकते हैं और नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर वह सियासत करने को तैयार हैं। हालांकि उस वक्त भी फर्स्ट बिहार ने आपको यह बताया था कि कुशवाहा अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जेडीयू के साथ करने को तैयार नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री से उनकी पूरी बात नहीं बन पाई। अब कुशवाहा एनडीए के खिलाफ कृषि कानूनों को लेकर कमर कस चुके हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।